अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये हो रहा था सुबह, शदीद सुबह का टाइम, सुबह 7 बजे का टाइम, और मुझे खानी थी हलवा पूरी। तो मैं फजर के टाइम से वेट करिए कि थोड़ा सा टाइम हो जाए, 6-7 बज जाएँ, तो उसके बाद हम हलवा पूरी मंगाएंगे। ओके। और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश, बहुत ही मज़ेदार सी गरम गरम हलवा पूरी आ चुकी है। अब मैं नाश्ता करूँगी। सुबह 7 बजे वाला नाश्ता करके तो हम सो गए थे, क्योंकि वो तो एक हलवा पूरी का बहुत स्पेशल नाश्ता होता है। तो उसके बाद जब हम लोग सो के उठे तो हम लोगों ने जस्ट चाय वगैरह पी, और उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी। किचन में आकर मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट की है। आज एक्चुअली हम लोगों को जाना है कहीं काम से, और आज हम लोग अकेले नहीं जाएंगे, आज हमारी भाभी भी हमारे साथ जाएंगी, क्योंकि उनको भी कुछ काम था। तो वो कह रही थी कि जब आप जाएँ तो आप हमें भी ले जाइएगा। अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम लोग क्या बनाएंगे। चाहे हम नाश्ता बाहर से मंगाएं या कहीं पे भी आएँ, लेकिन किचन तो गंदा होता ही है। गंदा इन सेंस के बहुत नहीं फैल जाता, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं, तो उसको रेगुलर रूटीन में साफ़ करना होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे स्टोव वगैरह साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मेरी बैक वाली वॉल है ना, इसको मैं डेली भी ऐसा होता है कि मैं इसको दिन में 4-4 5-5 दफ़ा साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है। तो मेरा खाना वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कभी रेसिपीज़ अपनी कुकिंग चैनल के लिए बना रही होती हूँ, या घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए बना रही होती हूँ। तो ये वाइट पीछे की वॉल है, तो ये बहुत ख़राब हो जाती है बार बार। तो मैं इस पर वाइट टॉवल के साथ ही इसको साफ़ करती रहती हूँ, ताकि इस पर कोई भी ऑयल या फिर हल्दी वगैरह का स्टेन ना आए। तो बस यहाँ पर मैं जो है वो बर्तन वगैरह को वॉश कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि आज हम लोगों को जल्दी जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना शदीद इंजॉय करके ना बर्तन धो रही हूँ, और कितना पानी उड़ा के। तो मेरा फेवरेट काम है बर्तन धोना, और वैसे भी बर्तन मैं जमा नहीं करती, हाथ के हाथ धोती रहती हूँ। ना ही मेरे इतने बर्तन जमा होते हैं, लेकिन बर्तन धोने में मुझे मज़ा बहुत आता है। यार ये कितनी औसम है। मैं तो अपने काम वगैरह से यहाँ पर फ्री हो गई थी, बस मुझे अब रेडी होना था, और मैं रेडी होने के लिए जा रही थी। लेकिन आंटी जो है ना, आज आंटी को पता चल गया था कि आज हमें जाना है, तो आंटी आज स्लो मोशन मोड से नहीं हट रही थी। वो आराम आराम से पूरा एंजॉय करके हर चीज़ को देख के पोछा वोछा लगा रही थी, काम वाम कर रही थी। लेकिन आंटी को मैं बोल भी रही हूँ, आंटी प्लीज़ देर हो रही है, कुछ जल्दी कर लें बोल रही हैं। वो बस अपनी स्पीड में लगी हुई हैं। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं वापस किचन में आ गई थी। मम्मा ने मुझे बोला था तुम चंदे बना लो, और आज मेरे साथ प्रैंक हो गया। मैं गई थी चंदे बनाने के लिए और बन कुछ और गया। वो आपको आगे पता चलेगा कि क्या बना। अच्छा, मैं किचन तक आते आते भूल गई कि मुझे क्या बनाना है। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, आज मैं भूल गई। खैर, फिर मैंने यहाँ पर ना आलू के स्लाइसेस जो होते हैं ना, वो आलू के चंदे के लिए थोड़े से मोटे होते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर वो इतने पतले कट गए थे, अगर मैं उस तरह से बनाती, उन्हीं पतले आलू के साथ बनाती, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल घुल जाते, आलू नहीं बनते। तो उसके बाद मजबूरन मुझे यहाँ पर पकोड़े बनाने पड़े। अच्छा, मम्मा मुझसे बोल रही है तुम बेसन का क्या कर रही थी। मैंने कहा मम्मा वो ना, फिर मैंने मम्मा को पूरा बताया कि आपने मुझे बताया और मैं भूल गई ये वो। तो वो इतना हंसी। तो बस यहाँ पर हम लोगों को ना जाते जाते मतलब फ़जूल में पकोड़े खाने पड़े। मतलब कोई ना मूड था ना कुछ था। पकोड़ों के लिए तो बाकायदा एक पूरा मूड चाहिए होता है। तो यहाँ पर बस हमने बगैर मूड के पकोड़े खाए। ओके। 4 दिन से तो वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो ऑन एंड ऑफ कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। लेकिन आज ना दोपहर में बहुत गर्मी थी, और गर्मी के साथ साथ आज लाइट भी नहीं थी पूरे कराची में। लेकिन हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जनरेटर है, तो वो चल रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि जिनके नहीं है तो वो बेचारे किस तरह से इस गर्मी में रह रहे होंगे। खैर, लेकिन ये है कि आज था कराची में ना, पता नहीं क्या हो रहा था कि कुछ इलाके थे उसके अंदर लोड शेडिंग का पहले से ही बताया हुआ था कि सुबह से लाइट जाएगी और फिर रात में आएगी। आप लोग भी मुझे बताइए, अगर आप लोग ये एरिया में भी गई थी, लाइट का कोई इशू हुआ था, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं चला एग्जैक्टली कि हुआ क्या था, लेकिन ये था कि मैंने जिनसे भी पूछा, उन्होंने कहा हाँ हमारी भी नहीं है। तो सबके ही आज लाइट गई हुई थी, और हम लोग तपती हुई दोपहर में गर्मी में पकौड़े खा रहे थे, सिर्फ मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा शाम का टाइम हुआ, थोड़ा ठंडा टाइम हुआ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम लोगों ने सोचा था, हम लोग को जाना तो जल्दी था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा ठंडा टाइम हो जाएगा, शाम हो जाएगी तो ही हम निकलेंगे। और हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ, हम लोग अपने घर से निकले थे 5 बजे, और हम लोगों को वहाँ पर इतना टाइम लग गया, हम लोग वहाँ पर 10 बजे तक थे। तो इतनी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, मुझे काम में पता ही नहीं चला कि, क्योंकि मम्मा लोग अलग चले गए थे और मैं और भाभी अलग चले गए। तो हम लोगों को फिर बहुत देर हो गई, इन लोगों को भी थोड़ी सी देर हो गई थी, और हमें भी देर हो गई थी, और मुझे शदीद भूख लग रही थी।
मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो बस यहाँ पर मैं बेकरी पे आ गई थी। मैंने बेकरी से जो है वो रोल्स वगैरह ले लिए थे, बहुत अच्छे रोल्स थे। बारबेक्यू रोल्स ले लिए थे, वेजिटेबल रोल्स ले लिए थे और पैटीज़ वगैरह ले लिए थे। उसके बाद अलावा हम लोगों ने खाना भी ले लिया था। खाना हम लोगों ने कहीं बाहर नहीं खाया था, घर आके ही खाया था, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद हम लोगों को खाना खाना था। तो यार ये लोग इतनी बातें कर रहे थे, मैं बोल रही थी घर चलो, लेकिन इन लोगों की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर बस हम लोगों ने आते हुए जो है भाभी को बहुत मुश्किल से, पता नहीं क्या बातें करती हैं औरतें, बस लगी पड़ी थी बातें और इतनी बुरी हालत हो गई। तो बस यहाँ पर हम लोग भाभी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो इतनी मुश्किल से वो गाड़ी से उतरी, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी उनकी, इतनी बातें कर करके वो गाड़ी से उतरी। और उनके साथ एक मसला है, वो हमेशा अपना एक आध बच्चा गाड़ी में भूल जाती हैं। फिर उनको याद आता है, अरे फला बच्चे को तो लिया नहीं, चलो उसको लेते हैं, या फिर ड्राइवर उनको वापस छोड़ने, मतलब घर जाने के बाद याद आता है उनको, वो बच्चा तो वहीं रह गया। कुछ भी आज तो भाई इन लोगों की हद ही हो गई थी, बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। घर भी आ गया था, गेट पे बाहर खड़े होकर बातें कर रही हैं, लेकिन बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। और मुझे इतनी भूख लग रही थी, मेरा अंदर से फीलिंग थी कि जाएं यार, जल्दी चली जाएं, प्लीज़। आप जा क्यों नहीं रही? मुझे खाना खाना है घर जाके, मुझे अपने घर जाना है। फाइनली यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मम्मा निकाल रही थी खाना, बस फ्रेश होके अब मैं खाना खाऊंगी और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा ये ख्वारी वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।